हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहता हूं कि मैंने अपने चैनल पे अगेंस्ट द गॉड वाली डोंगवा एनाइम स्टार्ट की है। दोस्तों, इस डोंगवा एनाइम में हमें लव स्टोरी, रोमांस, एक्शन, मार्शल आर्ट, रेनकार्नेशन की कल्टीवेशन, ड्रैगन्स और गोड्स देखने को मिलने वाले हैं। इसके पहले 3 एपिसोड मैंने अभी अपलोड कर दी हैं, जाके पहले सबसे पहले ये देख के आ जाएं। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि लिंग फेंग उस न्यूरल पुल के पास खड़ा होता है, जहां लिंग फेंग को उस न्यूरल पुल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस हो रही होती है, जिस पर वो खुद से कहता है कि इस स्पिरिचुअल एनर्जी में काफ़ी डिवाइन ऑरा मौजूद है, जिसके साथ ही वो धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सभी एल्डर्स और उसके साथी भी ये सब देख रहे होते हैं, जहां लिंग फेंग सीधा उस न्यूरल पुल में उतर जाता है। लिंग फेंग कुछ देर के लिए वहां खामोशी से खड़ा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करें, पर तभी लिंग फेंग बेहोश होकर उसमें ही गिरकर लेट जाता है, जहां उसके चारों तरफ काफ़ी सारा स्पिरिचुअल एनर्जी की ऑरा मौजूद होती है। अब जैसे ही वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो इससे लिंग फेंग को काफ़ी पेन महसूस होने लगती है, जिस वजह से वो ज़ोर ज़ोर से चला रहा होता है क्योंकि उसे काफ़ी डैमेज हो रहा होता है। ये देखकर मिस जुई भी उसके लिए काफ़ी घबरा जाती है, पर मास्टर युआन उसे वहाँ जाने से रोक लेता है क्योंकि वहाँ दूसरे को जाने की इजाज़त नहीं होती है। तभी हम देखते हैं कि वो सारी डिवाइन एनर्जी की ऑरा लिंग फेंग की बॉडी में ऑब्जर्व होने लगती है, जिस वजह से वो लिंग फेंग को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रही होती है। लिंग फेंग की बॉडी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होने लगती है, जिससे लिंग फेंग की बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। लिंग फेंग को इससे काफ़ी तकलीफ भी हो रही होती है। लिंग फेंग को ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे किसी तेज़दार ब्लेड से उसकी जिस्म को कोई काट रहा होता है, जिस वजह से वो दर्द के मारे लिंग फेंग काफ़ी चिल्ला रहा होता है। ये देखकर मिस जुई और जोडियान को भी ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होता है कि तभी उस न्यूरल पुल से काफ़ी एनर्जी की ऑरा चारों तरफ फैलने लगती है, जिसे महसूस करके मिस जुई भी समझ जाती है कि ये तो वाकई में काफ़ी पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऑरा है। जिस पर मास्टर हाईलैंड हंसते हुए कहता है कि इस लड़के को अब पता चल गया होगा कि खुद को रिफाइन करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इसे बर्दाश्त कर पाना भी कोई छोटी बात नहीं है। तभी लिंग फेंग खुद से कहता है कि इस दर्द को ख़त्म करने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैं गॉड रिवियार्ड्स में जाकर इसका सोल्यूशन निकालूं। इसके साथ ही अगली सीन में हम लिंग फेंग को गॉड रिवियार्ड्स में देखते हैं, जहां मिस याओ बाई उसके पास आ जाती है। लिंग फेंग उसे ग्रीट करता है। मिस याओ बाई उसे बताती है कि यहाँ एक इमोर्टल हेवनली लॉर्ड जिन वू वेंग की एक स्केलेट ट्री है, उसके पास इमोर्टल गोल्डन बॉडी है, जिस वजह से ये गॉड कई हजार सालों से यहाँ सो रहा है। उसने मेरी सारी एनर्जी भी रिचार्ज कर दी है, यही वो तुम्हें भी उस मुश्किल से निकाल सकता है, पर मुझे डर इस बात का है कि उसे डील कर पाना इतना आसान नहीं है। जिस पर लिंग फेंग उसे देखकर कहता है कि ये एक इमोर्टल गॉड है। इसके साथ ही उस टून से उस गॉड की आवाज़ आती है जो कि कहता है कि मैं इमोर्टल हेवनली लॉर्ड जिन विनवू हूँ, एक दिन मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और सभी डीमंस और गॉड्स को बिल्कुल अपने हाथों से साफ करके ख़त्म कर दूंगा। इसके साथ ही उस टून से एक एनर्जी आसमान की तरफ निकल जाती है और उससे एक स्पिरिट गॉड बाहर आ जाता है और लिंग फेंग से कहता है कि आखिर कौन हो तुम। जिस पर लिंग फेंग उसे कहता है कि मैं हिडन प्लेस का मास्टर हूँ। जिस पर वो गॉड उसे कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो बच्चे, तुम जैसा एक बच्चा मास्टर कैसे हो सकता है, तुम्हें पकड़कर मुझे देखना होगा तुम आखिर क्या चीज़ हो। इसके साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी मैजिकल पावर से एक जायंट गॉड पाम हैंड निकाल देता है, जो कि वो सीधा लिंग फेंग पे अटैक करवा देता है। जिसे देखकर लिंग फेंग तुरंत ही अपनी फायर फिनिक्स को निकाल देता है और उस पर अटैक करवा के उसे बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। लिंग फेंग यहाँ भी नहीं रोकता, वो सीधा उस स्पिरिट गॉड पे अपनी फायर फिनिक्स से अटैक करवा के उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर वो स्पिरिट गॉड अपनी मैजिकल पावर से तुरंत ही वहाँ से टेलीपोर्ट होकर दूसरी तरफ चला जाता है। जिस पर वो लिंग फेंग से कहता है कि बच्चे, तुम तो असल में एक अरे ऑफ गॉड को कंट्रोल कर रहे हो। इस पर लिंग फेंग जवाब देता है कि मैं
गोड रिवियर्स का ऑनर हूँ, मैं इसे खुद कंट्रोल कर सकता हूँ। और इतना कहते ही लिंग फेंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक गोड लेवल की मैजिकल थंडर फॉर्मेशन आरे क्रिएट करता है, जिससे वो उस स्पिरिट गोड पे थंडर पावर्स एनर्जी से अटैक करवाता है। वो स्पिरिट गोड उसे रोककर अपनी पूरी जान लगाकर डिफेंड करने की कोशिश करता है, पर रोक नहीं पाता और उसकी स्पिरिट बॉडी उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिस पर वो गोड लिंग फेंग से कहता है, बच्चे मेरे पास इमोर्टल गोल्डन बॉडी नहीं है, तभी तो तुमने मुझे हरा दिया, पर ये बताओ अब तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए। जिस पर लिंग फेंग उसे जवाब देता है कि कुछ देर पहले तो तुम खुद को अपनी नज़रों में सभी गोड से सबसे ताकतवर खुद को समझ रहे थे और अब सरेंडर करना चाहते हो। ये सुनकर उस गोड को उस पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है, पर तभी इससे पहले कि वो कुछ करता, लिंग फेंग अपनी डिवाइन मिरर पावर से तुरंत ही उस पर अटैक कर देता है। जिस पर वो गोड उसे कहता है कि बच्चे तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है, तुम वो यहाँ के बाकी गोड से क्यों नहीं ले लेते। जिस पर लिंग फेंग उसे कहता है कि मैं सब जानता हूँ, मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अच्छा होगा तुम अपनी इमोर्टल गोल्डन बॉडी मेरे हवाले कर दो, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिस पर वो गोड उसे कहता है कि ये तो दोबारा सोचना भी मत, मेरे इमोर्टल गोल्डन बॉडी में सुप्रीम पावर्स हैं जो कि हेवन के सभी गॉड और डीमंस को एक झटके में साफ कर सकती है। मैं ये तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। वही लिंग फेंग भी अपनी डिवाइन मिरर की पावर से लगातार उस पर काफ़ी एनर्जी से शूट कर रहा होता है और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ कई हजार सालों से कैद हो, बाहर नहीं जा सकते हो। इस इमोर्टल गोल्डन बॉडी को लेकर तुम क्या करोगे। अगर तुम ये मुझे दे दो तो यकीन करो एक दिन तुम सबसे टॉप पे पहुंच जाओगे, जहां तुम गॉड्स और डीमंस पे राज करोगे। मैं तुम्हें इस मुश्किल से निकालूंगा और तुम्हें इसके बदले में इस पूरे गैलेक्सी को फतह करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या ये काफ़ी नहीं है। ये सुनकर वो गॉड थोड़ा शांत हो जाता है और उसे कहता है कि मैं तो अपनी वाइफ से हार गया था, मैं ये जानता हूँ कि यहाँ से निकलना आसान नहीं है, पर तुम मेरी मदद करके मुझे इस मुश्किल से निकाल सकते हो। इस पर लिंग फेंग उसे कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिस पर वो गॉड उसे कहता है कि इमोर्टल गोल्डन बॉडी टेक्निक मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ और आज जो वादा किया है इस वादे को हमेशा याद रखना, इसे भूलना मत। जिसके साथ ही वो गॉड अपनी पावर से लिंग फेंग के हेड में अपनी इमोर्टल गोल्डन बॉडी टेक्निक उसमें ट्रांसफर करने लगता है, जिसके बाद वो सारी टेक्निक लिंग फेंग में पूरी तरह ट्रांसफर कर देता है। तभी लिंग फेंग खुद से कहता है कि हार्ट का मेरिडियन अब तो निर्वाणा ब्लड से मर्ज हो गया है, तो इससे अब मेरी बॉडी एक इमोर्टल बन गई है। और इसके साथ ही वो वहाँ नीचे आ जाता है, जिस पर मिस याओ बाई उसे कहती है कि हाँ इमोर्टल बॉडी काफ़ी पावरफुल होती है जो कि हेवन एंड अर्थ पावर्स को भी झेल सकती है। अब तुम वापस जाकर बड़ी आसानी के साथ अपनी रिफाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हो। जिसके बाद लिंग फेंग वापस वहीं आ जाता है और वो खुद से कहता है कि इस इमोर्टल गोल्डन बॉडी की वजह से मैं अब बड़ी आसानी से और बड़े सुकून के साथ बॉडी रिफाइनमेंट कर पा रहा हूँ। अब जैसे लिंग फेंग एक पल के लिए अपनी आंख खोलता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फैल जाती है, इसे देखकर सभी एल्डर्स भी शॉक हो जाते हैं। तभी मास्टर हाईलैंड खुश होते हुए कहता है कि लगता है लिंग फेंग ने अब अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, उसे काफ़ी तेज़ ब्लड लाइन निकल रही है। जिस पर मिस लियूली कहती है कि ये ब्लड लाइन तो एक्सट्रीम लेवल की लग रही है, यहाँ तक कि इसकी निर्वाणा सोतरा भी अनब्रेकेबल है, एक बार बॉडी में एंटर हो गई तो ये इसकी मेरिडियन और ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकती है। वहीं हम लिंग फेंग को देखते हैं जो कि उस न्यूरल पुल की निर्वाणा पावर से गोल्डन फ्लेम ब्लड लाइन की रिफाइनमेंट के लिए वहां बैठ जाता है। इसे देखकर मास्टर हाईलाइन कहता है कि इसकी बॉडी से काफ़ी गोल्डन लाइट निकल रही है जो कि इसको हील करने में काफ़ी मदद दे रही है। लिंग फेंग इस वक्त डीप गोल्डन फ्लेम को रिफाइन करने लगा है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तभी दूसरी तरफ सीन चेंज हो जाता है जहां हम जुआनजी और उसके बाकी साथियों को देखते हैं जो कि टेंपल ऑफ वॉल्किरिया के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे होते हैं कि कब लिंग फेंग बेइज्जती लेकर बाहर आएगा। पर काफ़ी देर हो चुकी होती है लेकिन टेंपल से बाहर अभी तक कोई भी नहीं आया होता है और वो दोनों सभी इसी इंतज़ार में वहाँ पे खड़े हुए होते हैं। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज़ का अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा, तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।